Good morning, students. Welcome to your GK class. Today we are going to read our chapter 6, True Champion. Real heroes are born in every corner of the world. Some of them are celebrities, while some live among us. They have fought the odds and won. जो रियल हीरोज़ हैं, असली हीरोज़, जो फिल्म के हीरोज़ की बात नहीं कर रहा मैं, जो असली हीरोज़ होते हैं वो हर कोने में मिलते हैं हमें वर्ल्ड के. कुछ लोग उनमें से सेलिब्रिटीज़ होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आम लोगों की तरह हमारे बीच में रहते हैं. दे हैव फॉट द ऑड्स एंड वॉन. उनके बीच में पर सिमिलैरिटी क्या होती है कि उन्होंने ऑड्स मतलब कैसी भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि डिसेबिलिटी हो या किसी भी तरह की सिचुएशंस हो, उनको फेस किया है और उनसे जीते हैं. तो वही रियल हीरोज़ होते हैं. वो अपने प्रॉब्लम से हार नहीं मानते हैं, वो हमेशा उसको फाइट करते हैं. Now let's read about them. Fill in the blanks and complete our tribute to 4 of them. अब हम यहाँ पे 4 ऐसे ही हीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने सिचुएशन से हार ना मान के उसके अगेंस्ट काम किया है और जीते हैं और कुछ बड़ा करके दिखाया है. So the first one is सीता साहू. सीता साहू is a mentally challenged girl who won 2 bronze medal at the Athens. The blank here is filled with special 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 Olympics in 2011 at the age of 15. So सीता साहू एक मेंटली चैलेंज मतलब जो दिमागी रूप से ठीक नहीं थी, उन्होंने एथेंस स्पेशल ओलंपिक में 200 मीटर और 1600 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता. किस चीज़ में? रिले रेस में. रिले रेस जिसके अंदर एक टीम में 4 जने होते हैं और एक दूसरे को पास करते हैं रेस के बाद. अ रेजिडेंट ऑफ रेवा मध्य प्रदेश, शी मेक्स एंड सेल गोलगप्पा ऑन दी स्ट्रीट. सो वो क्या करती थी? वो गोलगप्पे बना के बेचती थी स्ट्रीट में. वो मध्य प्रदेश में रहती थी. इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद तब उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो प्रैक्टिस कर सके, या उनके पास इतना टाइम नहीं होता था क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी थी. फिर भी उन्होंने ओलंपिक में जाके देश का नाम रोशन किया और ब्रॉन्ज मेडल जीते. नाउ नेक्स्ट वन इज़ निक व्यूजीसिक. is an Australian motivational speaker who has addressed over 3 million people in 44 countries. He was born with tetra amelia syndrome, a rare disorder characterized by the absence of all 4 limbs. Here comes 4, F-O-U-R, 4. At the age of 17, he started his own non-profit organization, Life Without Limbs, LIMBS, Limbs. He enjoys surfing and tries doing as many regular courses as he can. So Nick Vujicic is an Australian. ये एक ऑस्ट्रेलियन मोटिवेशनल स्पीकर हैं. आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं. सो एज यू कैन सी, ना इनके दोनों हाथ हैं ना दोनों पैर हैं. सो व्हाट इज़ लिम्ब? यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है लिम्ब. लिम्ब वो होता है जो हमारी बॉडी से कुछ अलग से बाहर निकलता है. जैसे हमारे हाथ और पैर हैं वो हमारी बॉडी से, जैसे हमारे पेड़ की ब्रांचेज़ होती है, पेड़ की डालियाँ होती है, वैसे हमारी बॉडी की ये ब्रांचेज़ होती है और इन्हें हम लिम्ब कहते हैं. हम बॉडी की ब्रांचेज़ नहीं कहेंगे, हम बॉडी के लिम्ब्स कहते हैं. तो इनके 4 लिम्ब्स मतलब 2 हाथ और 2 पैर दोनों गायब हैं, चारों गायब हैं. और इसके बावजूद भी ये अपनी लाइफ के जो हर कोर्स मतलब क्या होते हैं, जो रेगुलर काम होते हैं, रेगुलर कोर्स होते हैं, जो घर के काम होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, वो ये खुद ही करने की कोशिश करते हैं. इनका शौक़ है सर्फिंग करना. सर्फिंग मतलब लहरों पे, जैसे आपने देखा होगा कि एक सर्फ बोट होती है, उसके ऊपर लहरों पे खड़े होकर ये सर्फिंग करते हैं. ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं. एज यू कैन सी, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी ये इतना कुछ कर रहे हैं. सो ही कैन मोटिवेट अदर्स ऑल्सो. इन्होंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है. अराउंड 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोगों को, 44 कंट्रीज़ के लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया है. और इनकी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है लाइफ विदाउट लिम्स. और आप देख सकते हैं इनकी एज कितनी थी, 17. You can see his videos on YouTube.
Now, next one. Masudar Rahman Baidia lost both his legs from the knee down in an accident during his childhood. He went on to swim across the English Channel. Write down the spelling: Channel, Channel, in 1997, and Strait, Strait, Strait of Gibraltar, Strait of Gibraltar in 2001. So Masudar Rahman Baidu was a swimmer. He was a swimmer, handicapped swimmer. He doesn't have two legs because he lost it in an accident. मीन्स जो मासूदार रहमान थे वो हैंडीकैप थे, उन्होंने मतलब उनका एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने इंग्लिश कैनाल को क्रॉस किया 1997 में, और स्ट्रेट और गिब्रल्टार, ये दोनों ही काफ़ी बड़ी नदियां हैं, और उसे उन्होंने स्विम करके क्रॉस किया। नाउ नेक्स्ट कम टू हंगेरियन सोल्जर Karoli Takacs was a world-class shooter with his right hand till he seriously injured it in 1938 when a faulty grenade exploded. Secretly, he started practicing with the gun in his left hand. The following year, he won his country national championship and gold medal at the London Olympics. Write down here London, London, London Olympics in 1948 and Helsinki Olympics in 1952. Write down here 1952. So this is really amazing. आप देखेंगे जो एक हंगेरियन सोल्जर थे, वो एक सिपाही थे, उनका नाम था करोली। सो वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास शूटर थे, मतलब ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छे शूटर थे अपने राइट हैंड से, बट एक वॉर में और एक गलती होने की वजह से उनके हाथ में ही एक ग्रेनेड फट गया, उनके राइट हैंड में एक ग्रेनेड फट गया, एक बम उनके हाथ में ही फट गया, तो वो काफ़ी इंजर्ड हो गया, तो राइट हैंड उनका वर्क करना बंद हो गया। सो उन्होंने क्या किया, सीक्रेटली अपने लेफ़्ट हैंड से प्रैक्टिस करना शुरू किया गन के साथ, और उन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते। उसके बाद उन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते, एक लंदन में और एक हेलसिंकी में। सो यू कैन सी हाउ मोटिवेटिंग दिस पीपल्स आर एंड हाउ रियली दे फाइट देयर odds. Now let's come to the B part of this chapter. Complete this table. So you have to complete the syllabus and by looking at the challenges he has faced. So the first challenge is severely dyslexic and autistic learning disability, was not considered good enough to go to the school till he was 7. सो ये जो पर्सन है उन्हें भूलने की बीमारी थी, उन्हें लर्न करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी और स्कूल जाना उनके लिए अच्छा नहीं है, मतलब वो स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, 7 ईयर्स तक ये सोचा गया था। सो द पर्सन हियर इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन. राइट डाउन द नेम एल्बर्ट आइंस्टाइन. रिगार्डेड a genius, 1921 फिज़िक्स नोबल प्राइज़ विनर. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनको 1921 में नोबल प्राइज़ मिला था और हम सभी जानते हैं कि उन्हें एक जीनियस माना जाता है, बट 7 साल की उम्र तक उन्हें एक लर्निंग डिसेबिलिटी थी, वो सीख नहीं सकते थे, मतलब उनकी लर्निंग स्पीड काफ़ी कम थी और उन्हें स्कूल वाले एक्सेप्ट भी नहीं करते थे कि हम इन्हें एज अ स्टूडेंट ले. नाउ नेक्स्ट वन. Next challenge was learning disability. School teacher told his mother, your Tommy is too stupid, take him home. उन्हें भी लर्निंग डिसेबिलिटी थी और टीचर ने ये तक कह दिया था कि आपका जो टॉमी है, जो उनका निकनेम टॉमी है, वो स्टूपिड है और इसे घर ले जाइए. सो द नेम ऑफ दैट पर्सन इज थॉमस अल्वा एडिसन.
Have you heard the name of Edison? Yes, he is the inventor of electric bulb. You can see Thomas Alva Edison, electric bulb have more than 1000 other invention to his credit. उन्होंने 1000 से ज़्यादा इन्वेंशंस की है और उन्हें क्या कहा गया था स्कूल में कि वो स्टूपिड है. So write down the answer, Thomas Alva Edison. Next one. Was diagnosed with motor neuron disease when he was only 21. Doctor said he would not survive more than 2 or 3 years. Gradually lost the use of his arm, legs and voice. Finally become completely paralyzed. So उन्हें मोटर न्यूरॉन जो उनका ब्रेन था उसके अंदर प्रॉब्लम थी. तो जब वो डॉक्टर ने उन्हें कहा, उनका एनालाइज किया और कहा कि ये 2-3 साल में इनकी डेथ हो जाएगी. धीरे धीरे क्या हुआ, उनके हाथों ने काम करना बंद कर दिया, उनके पैरों ने काम करना बंद किया. देन वो बोल भी नहीं पाते थे ढंग से और लास्ट में क्या हुआ, कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो गए. पैरालाइज मतलब उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट ढंग से वर्क नहीं कर रहा था. सो द पर्सन नेम इज स्टीफन हॉकिंग. राइट डाउन द नेम स्टीफन हॉकिंग. राइट डाउन द स्पेलिंग STEPHEN HAWKING. Stephen Hawking, the greatest living scientist who probably knew more about the universe than anyone else. वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे अभी के ज़माने के, अभी जो मॉडर्न एज है, जिन्होंने यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ बताया था. सो अब तो वो हमारे बीच नहीं है. ये जब बुक पब्लिश हुई थी ये उस टाइम की बात है. ही वॉज लिविंग साइंटिस्ट, मतलब वो तब जिंदा थे. बट इन 14 मार्च 2018 ही डाइड इन UK. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ चैप्टर, कि आप इतना समझ गए होंगे कि हाउ मोटिवेशनल दिस पर्सन आर. सो अगर ये कर सकते तो आप भी कर सकते हो. सो वी विल कंक्लूड अवर चैप्टर हियर and continue our next chapter in the next session. Thank you and have a nice day.